Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come. शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5 रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया के 5 रीजन। इससे पहले हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि एशिया की अहमियत क्या है। एशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। आबादी और ज़मीन की रकबे के लिहाज से एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा इट कवर 17 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 17 मिलियन इसका रकबा है और इसमें 4.5 बिलियन लोग रहते हैं। एशिया कंसिस्ट ऑफ 48 कंट्रीज़ है इसमें, और 3 इसमें क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसका जो साइज़ है सबसे बड़ा साइज़ है इसका, और इसके सब डिवीज़न जो है इसको इंक्लूड करते हैं कल्चरल और पॉलिटिकल टर्म्स में। इसमें पॉलिटिकल और कल्चरल के लिहाज से लोग आबाद हैं, कंट्रीज़ इसमें आबाद हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं फिजियोग्राफिकली इसको अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि देयर आर 5 मेजर रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया के 5 मेजर रीजन्स हैं जिसमें आपके पास आते हैं दीज आर सेंट्रल एशिया। पहला आपके पास क्या है, सेंट्रल एशिया रीजन है। दूसरा है ईस्ट एशिया, और तीसरा है साउथ एशिया, और चौथा है साउथ ईस्ट एशिया। एंड इसके अलावा जो आपके पास पांचवा आता है वो है वेस्टर्न एशिया। अनदर रीजन कैन बी डिफाइंड एज नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में आपके पास कहते हैं कि इंक्लूडिंग द बल्क ऑफ साइबेरिया ऑफ रशिया। रशिया का जो साइबेरिया इलाका है ये इसमें आप कह सकते हैं, आप इसमें इसका जो है वो आप समझ सकते हैं। और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है एशिया का वो है इसमें आता है। तो ये जो इलाका है ये आपके पास नॉर्दर्न आपके पास एशिया में आते हैं, लेकिन इसको जो है पॉलिटिकली इसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। तो अब हम जान लेते हैं कि एशिया में हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और एशिया का मैप क्या कहता है। तो मैप के लिहाज में आपके पास अगर आप देखते हैं तो मैप में सबसे पहला आपके पास क्या है, रशिया जो है ये रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है चाइना, और जो तीसरा आपके पास आता है वो आता है कज़ाकिस्तान, और इसके बाद जो आपके पास चौथा कंट्री आता है रकबे के लिहाज से वो है इंडिया। तो ये आपके पास है एशिया का मैप। इसमें आपके पास 5 रीजन आबाद हैं। इन्हीं 5 रीजन्स में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद हैं। हर एथनिसिटी के, हर पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंसेस के बेस पर आपके पास इसमें लोग आबाद हैं। तो इनमें आपके पास मुख्तलिफ़ रीजन हैं। जो आपके पास सबसे पहला रीजन है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आपके पास 5 कंट्री हैं। इसमें सबसे पहला है तजिकिस्तान, दूसरा है अज़बकिस्तान, और इसके अलावा तीसरा है कज़ाकिस्तान, और चौथा है तुर्कमेनिस्तान, और पांचवा है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान जो है ये भी आपके पास क्या है, एक ऐसा कंट्री है जो आपके पास लैंड लॉक कंट्री है। बाकी अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है ये पूरी तरह जो है लैंड लॉक्ड है। इसमें कज़ाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्री आपको नज़र आता है। इसके बाद है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, और इसके अलावा तैमूर लेस्ट, और इसके अलावा आखिर में क्या है, वियतनाम है। तो ये सारे जो कंट्री हैं ये आपके पास क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में आबाद हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर जो ओशिनिया आप कह सकते हैं कि इसमें ओशन की कंट्री ज़्यादातर आबाद हैं। इसके बाद आपके पास आता है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, ताइवान और मेक्सिको जो है ये आपके पास इसमें ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इसमें आबाद हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है चाइना। ठीक है जी। चाइना के नॉर्थ में आपके पास है मंगोलिया। तो इसके अलावा जो आपके पास एक रशिया जो सबसे बड़ा कंट्री है, तो ये है इसकी नीचे वाला जो एरिया है मंगोलिया के बाद ये आपके पास आता है ईस्ट एशिया में। तो ये है ईस्ट एशिया का मैप। इसके बाद है आपके पास साउथ एशिया। साउथ एशिया में कहते हैं कि इसमें श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव्स जो हैं ये आपके पास ऐसा कंट्री है जिसमें जजीरे हैं, मुख्तलिफ जजीरे मिलकर ये मालदीव्स बनाते हैं। और इसके अलावा ईरान भी आपके पास इस साउथ एशिया का एक कंट्री है, एक रीजन है, एक इलाका है, एक स्टेट है। तो ये है आपके पास साउथ एशिया जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाका है।
इसके अलावा है वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में आपके पास क्या है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, और इसके अलावा टर्की है, सिप्रस है, सीरिया है, लेबनान, इसराइल, फ़लस्तीन, जॉर्डन, इराक, ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं ये आपके पास वेस्टर्न एशिया में आते हैं। तो उम्मीद है कि इसको आपने समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।